बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन। श्री नंगली तीरथ, जिनके चरणन ध्यान को लोचे मुनिजन वृंद, नंगली में सो विराज रहे पूर्ण सच्चिदानंद। सच्चिदानंद पूर्ण धनी सहज स्वरूपानंद, महिमा कही विधि गा सकी दासन दास मति मंद। पावन परम सहज सुख राशि, सोमम इष्ट सदा अविनाशी। भक्त है तो सो नर तन धारा, देश विदेश कियो प्रचारा। धन्य भूमि नंगली तब भागा, कर दर्शन उपजहि अनुरागा। पावन तो ही किया प्रभु आप, दिए दर्श काटे संताप। निज मुख से प्रभु बचन उचारे, सदा करो यहाँ दर्श हमारे। नंगली आदि स्थान हमारा, गुरु मंदिर कही प्रभु उचारा। सिद्ध साधक और मुनिजन आवे, तुमरी धूड़ी ते मस्तक लावे। निस दिन गावे दासन दासा, मम हृदय में करो निवासा। श्री नंगली जी में पदार्पण। नंगली नंगली नो गली, गली एक मंदिर प्यारा है। उस मंदिर में एक मंदिर है जहां बैठा प्राण अधारा है। इस गली का भाइयों क्या कहना, ये गली है संतों का गहना। यह सतगुरु स्वामी का कहना, यह तीरथ धाम नियारा है। इस गली की रज को नमस्कार, हो लाखों बार फिर बार बार। यहां बैठे हैं सच्चे सरकार, और बख्शे प्रेम नजारा है। 9 गलियां अंदर जाना, उस मालिक दा दर्शन पाना, और शब्द में सुरत समा जाना, जिसे कहते दशम द्वारा है। अब छोड़ो जगत जंजालों को, 9 गलियों के सब ख्यालों को। बन दासन दास गुरु का तू, ये जगत झमेला सारा है। दिल्ली दर्शन। हृदय सम्राट प्राणाधार श्री सदगुरु दाताजी दीनदयाल जी पंजाब के प्रेमियों को रोता बिलखता और तड़पता छोड़कर चकोड़ी आश्रम से मंगलवार 13 अक्टूबर सन 1935 में विदा हुए। इस प्रकार अक्टूबर के मध्य में दिल्ली पधारे। प्रेमियों ने श्री महाराज जी के निवास के लिए दरियागंज में एक सुंदर भवन का प्रबंध किया। दाता दीनदयाल जी के यहाँ विराजमान होने से दिल्ली निवासी प्रेमियों के दिल खुशी से फूलना समाते थे। श्री सदगुरु दयाल जी ने यहाँ ज्यादातर एकांतवासी किया। केवल खास खास प्रेमियों को ही हृदय सम्राट के शुभ दर्शन करने का सौभाग्य मिलता था। इस प्रकार हुजूर 1.5 महीने दिल्ली में विराजमान रहे। एक दिन महाप्रभु ने स्वामी गुरु शरणानंद जी को श्री नंगली के प्रेमियों को सूचना देने के लिए भेजा। स्वामी गुरु शरणानंद जी ने नंगली जी में पहुंचकर भक्त गेंदाराम जी और उनके दूसरे प्रेमियों को श्री सदगुरुदेव जी के शुभ आगमन की सूचना दी। दाता दीनदयाल जी दिसंबर के शुरू में दिल्ली से चले। सर्वप्रथम श्री सदगुरुदेव जी जिला मेरठ में रावा गांव में पधारे। श्री महाराज जी कार पर ही सवार होकर यहाँ आए थे। रावा निवासी भक्तों ने हृदय सम्राट के दिव्य दर्शन पाकर अपने को धन्य माना। महाप्रभु के अनन्य सेवक स्वामी ब्रह्म अखंडानंद जी ने गुरु सेवा का समुचित लाभ उठाया। रावा में 1-2 घंटे विराजमान रहकर गुरुदेव वहां से चल दिए। श्री नंगली में आगमन। दिल्ली सहारनपुर लाइन पर जिला मेरठ में सकोती टांडा एक छोटा सा स्टेशन है। श्री नंगली जी के आसपास के अनेक गांवों में प्रेमी सकोती टांडा
में महाप्रभु के पधारने की प्रतीक्षा कर रहे थे। निश्चित समय पर श्री इष्ट देव भगवान सकोती टांडा पधारे। उन प्रेमियों के प्राणाधार श्री सदगुरुदेव जी का भव्य स्वागत किया गया। सकोती टांडा में दर्शनाभिलाषियों का एक मेला सा लगा हुआ था। सब संगत ने श्री सदगुरु दर्शन पाकर अपनी आत्म पिशाचा को शांत किया। वह प्रेमी अपने भाग्य की सराहना करने लगे। वे अपने को निर्धन और निर्बल मानते थे, परंतु श्री महाराज जी ने उन्हें अपने पावन दर्शन रूपी संपत्ति देकर निर्धन से धनवान और निर्बल से बलवान बना दिया। भक्त सूरदास जी ने अपने इस भजन में इस भाव को दर्शाया है। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। महाप्रभु ने उन्हें अपनी कृपा रूपी संपत्ति देकर सनाथ कर दिया। श्री नंगली निवासी प्रेमी श्री सदगुरुदेव जी के लिए बैलगाड़ी इत्यादि का प्रबंध करके आए थे, क्योंकि उन दिनों वहां कोई पक्की सड़क ना थी। सारा मार्ग कच्चा था और रेत से अटा पड़ा था, इसलिए कार वहां तक ना जा सकती थी। सकोती टांडा से चलकर दाता दीनदयाल जी जमालपुर गांव में पहुंचे। प्रेमियों के विशेष आग्रह पर महाप्रभु को एक रात जमालपुर में विश्राम करना पड़ा। दूसरे दिन प्रेमियों के साथ हृदय सम्राट जमालपुर से चलकर एक भूले बिसरे छोटे से गांव नंगली अजाड़ सलेम में पधारे। श्री सदगुरुदेव जी के पदार्पण से इस पुण्य धरती के सोए हुए भाग जागे। श्री सदगुरुदेव जी ने अपने अनन्य प्रेमी और सच्चे उपासक भक्त गेंदाराम जी के निवास स्थान पर आकर विराजमान हुए। सारे गांव में ये घर भक्तों के घर के नाम से मशहूर था। भक्त गेंदाराम जी, उनके बड़े भाई श्री दुर्जन जी और सबसे बड़े भाई श्री भगवान साहेब जी, सब परिवार प्रेम विभोर हो गया। श्री महाराज जी के शुभ आगमन से नंगली गांव बैकुंठ धाम बन गया। वहां के निवासियों का पुरातन प्रेम संबंध साकार हो उठा। सभी प्रेम के दीवाने होकर खुशी से झूम उठे। नर नारी बच्चे बूढ़े महाप्रभु की निराली छवि को देखकर प्रेम बेसुध हो गए। वे अपने घर घाट की सुधि विसारे सदगुरु दर्शन से दिव्य आनंद की अनुभूति करने लगे। आसपास के गांवों से भी प्रेमी जन श्री दर्शनों के लिए नंगली जी आने लगे। दाता दीनदयाल जी ने अपने नियम अनुसार यहाँ भी सत्संग की अमृत वर्षा शुरू कर दी। यहाँ ये बात स्मरण रहे कि हृदय सम्राट सदगुरु दयाल जी को श्री नंगली साहिब लाने का वास्तविक श्रेय भक्त गेंदाराम जी को प्राप्त हुआ। यूं तो महाप्रभु की अपनी मौज थी कि वह सीमा प्रांत सिंध और पंजाब के लाखों रुपए से निर्मित विशाल आश्रमों को छोड़कर एक गुमनाम साधारण सी गांव नंगली साहिब में पधारे, परंतु फिर भी भक्त गेंदा जी का पुरुषार्थ कुछ कम नहीं। देवी प्रेरणा से ही भक्त गेंदा जी गुरुदेव को यहां लाने के लिए निमित्त कारण बने। स्वप्न दर्शन। भक्त गेंदा जी को सर्वप्रथम लगभग 1916 में हृदय सम्राट के स्वप्न में शुभ दर्शन हुए थे। उन दिनों भक्त जी का शरीर काफी बीमार हो गया और वे बेसुध रहते थे। काफी इलाज कराने पर भी उनकी बेहोशी दूर न हुई। परिवार वाले चिंता करने लगे कि अब इनका शरीर नहीं रहेगा। एक दिन भक्त जी अपनी मूर्छावस्था में कुछ बुड़बुड़ाने लगे। ये कौन हमारे घर में घुस आए हैं? इनके पास मोटर भी है। हमारे घर पर इन्होंने कब्जा कर लिया है। ये कच्चे मकानों को गिराकर यहाँ पक्के मकान बनवा रहे हैं। इनको रोकिए। तब परिवार वालों ने पूछा, कौन है? हमको भी दिखाओ। भक्त जी ने उत्तर दिया, ये देखिए, सफेद चोला पहने, सुंदर चश्मा लगाए और सिर पर गुलाबी रुमाल को बांधे मेरे सामने खड़े हैं। घर वालों ने यह समझा कि बुखार ज्यादा होने के दिमाग में गर्मी आने से ऐसी बातें कहते हैं। उस दिन से भक्त जी का बुखार भी कम होता गया और उन्हें होश आ गई। भक्तों का घर होने के कारण कई बार अनेक महात्मा इनके घर आकर ठहरा करते थे। इस प्रकार रोज सत्संग विचार होता रहता था। संतों के सत्संग के प्रभाव से भक्त गेंदाराम जी के दिल में पूर्ण गुरु की खोज करने की जिज्ञासा जागी।
इन्होंने कई महात्माओं से इस बारे में जाकर चर्चा की, परंतु असली राज को कोई न बता सका। सन 1930 में एक सिद्ध महात्मा इनके पास आए। उन्होंने भक्त जी को महर्षि भृंगु जी का मंत्र सिखाया। मंत्र सिद्धि और युक्ति बताकर वे सिद्ध महापुरुष चले गए। जातिवार ये कह गए कि 1 साल बाद आपको भृंगु जी के दर्शन होंगे, फिर आप उनसे जो चाहे मांग लीजिएगा। इस प्रकार वे भृंग मंत्र जपने लगे। 1 वर्ष बीत गया, परंतु इन्हें भृंगु जी के दर्शन ना हुए। साल के आखिरी दिन दोपहर का समय एक काले रंग का अर्धनग्न आदमी, जिसने एक फटी पुरानी लंगोटी पहने हुई थी और उसके शरीर पर कई जख्म थे, इनके घर के अंदर घुस आया। यह सब डर से गए। फिर उन्होंने उनसे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं बहुत दुखी हूं और अभी अभी जेल से भागकर आया हूं। मैं आपकी शरण लेना चाहता हूं। मुझे बहुत भूख प्यास लगी है, कुछ खाने को दो। तब ये लोगों ने उसे धिक्कारने और धमकाने लगे कि अभी यहाँ से भागो। खाने के लिए उसने बहुत विनती की तो उन्होंने उसे थोड़ी खिचड़ी खिलाकर पानी पिला दिया। कुछ देर बाद भक्त गेंदाराम जी उसको गांव के बाहर तक छोड़ने के लिए गए। गांव के बाहर पहुंचकर उसने कहा, यदि मुझे एक रात अपने घर ठहरने देते तो मैं आपके मकान को सोने का बना देता। अच्छा, आपकी जो इच्छा है, परंतु अब भी आपके मकान में दोनों कड़ियों के नीचे वाला जो खंबा है वह सोने का बन जाएगा। लोग उसे देखने आएंगे। ये शब्द कहकर वे व्यक्ति 2-4 कदम आगे बढ़ा। इधर भक्त जी ने किसी कारण अपने घर की ओर पीछे मुड़कर देखा और फिर जब उन्होंने उस स्थान की ओर देखा तो उन्हें यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि व्यक्ति फौरन ही वहां से अलोप हो गया। वे चकित हुए कुछ सोच ही रहे थे, इतने में तेज आवाज आई, भृंगु जी को बुलाते हो परंतु अपने पास रखते नहीं। अब जो कहा गया है वह ठीक होगा। यह रहस्य भरे वचन सुनकर भक्त जी उसी दिन से कुछ निराश से रहने लगे। उन्होंने फिर 1 साल तक मंत्र का जाप किया, परंतु मंत्र सिद्धि न हो सकी। अब यह पश्चाताप करने लगे। सिद्ध फकीर से मुलाकात। उन्हीं दिनों मुजफ्फरनगर में एक मुसलमान सिद्ध फकीर रहते थे। वे 40 दिन गुफा में रहकर भजन अभ्यास करते थे। फिर एक दिन बाहर निकलते तो लोग उनसे वरदान मांगते। जब भक्त गेंदा जी ने फिर फकीर के बारे में ये सारी बातें सुनी तो लगभग 20 मील पैदल चलकर मुजफ्फरनगर पहुंचकर उस फकीर के दर्शन करके प्रार्थना की, फकीर साहब, आपसे लोग मुंह मांगा वरदान ले जाते हैं। मेरी तो केवल इतनी ही प्रार्थना है कि मुझे पूर्ण सदगुरुदेव जी की प्राप्ति हो जाए। मैं निर्धन हूँ, उन्हें ढूंढने नहीं जा सकता और ना ही इतना ज्ञानवान हूँ जो पूरे सदगुरु की पहचान कर सकूं। कृपा करके मुझे तो यही वरदान दीजिए। इतनी बात सुनकर वे फकीर कुछ देर तक मौन रहा, फिर बोला, धन दौलत इज्जत मान बेटी बेटा जो चाहो वह मिलेगा, लेकिन ऐसा सवाल तो आज तक किसी ने नहीं किया। भला मैं उस मुर्शिद कामिल को हुक्म दूं कि वह आपको आके मिले? वे अपनी मौज से आपको जरूर घर आकर मिलेंगे। जाओ, मायूस मत होना, अल्लाह का जिक्र करते रहो, ये खुद ही आपकी फरियाद सुनेंगे। श्री रामचरितमानस में विभीषण हनुमान जी से कहते हैं, अब मोहे भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। श्री महाराज जी के प्रेमी सेवक स्वामी गुरुचरणानंद जी ने भ्रमण करते हुए सन 1934 में अचानक इस क्षेत्र में आए। उनके सत्संग प्रचार से गेंदाराम जी बहुत प्रभावित हुए। तब उन्होंने स्वामी गुरुचरणानंद जी से आंतरिक भजन सिमरन की युक्ति पूछी। स्वामी जी ने उनका सच्चा प्रेम देखकर कहा, हम तो ये युक्ति नहीं बता सकते। पंजाब में हमारे इष्ट देव भगवान विराजमान हैं, आप वहां चलिए और उनकी सहज योग की प्राप्ति कीजिए। स्वामी जी ने 2-4 पत्र श्री चरणों में चकोड़ी आश्रम में भेजे, जिनमें दर्शन करने की आज्ञा मांगी गई थी। अंत में सन 1935 के जुलाई महीने में इन सबको महाप्रभु के दर्शन निमित्त आज्ञा पत्र भेजा गया। तब भक्त गेंदाराम जी और अन्य 2-4 प्रेमी जिज्ञासु स्वामी गुरुचरणानंद जी के साथ चकोड़ी आश्रम में श्री चरणों में हाजिर हुए।
जब भक्त जी ने महाप्रभु के सुंदर स्वरूप के शुभ दर्शन किए तो आनंद विभोर हो उठे। वे खुशी से प्रेम आंसू बहाने लगे। बार बार चुप कराने पर भी चुप न हुए। तब श्री महाराज जी ने उनके सिर पर अपना दयामय हाथ रखकर ये वचन उच्चारण किए, भक्त जी, अब किस बात के लिए रोते हो? अब तो चिरकाल से बिछड़े हुए से मिल गए हो। उधर भक्त जी की स्मृति पटल में 20 साल पहले के नज़ारे उभर आए, जब उन्होंने अपनी बीमारी में महाप्रभु के स्वप्न में दर्शन किए थे। वे अपने मनोभावों को ना छुपा सके और बोले, मैं जिनको काफी समय से ढूंढ रहा था, मुझे उन्हीं के दर्शन आज हो रहे हैं। तब उन्होंने सब संगत में अपने जीवन गाथा कह सुनाई। कुछ दिन चकोड़ी में रहकर उन्होंने हृदय सम्राट के सत्संग वचनों से भरपूर लाभ उठाया। दाता दीनदयाल जी से गुरु मंत्र उपदेश धारण करके ये गुरु दरबार के सेवक बन गए। एक दिन इन्होंने श्री सदगुरुदेव जी के श्री नंगली जी में दर्शन देने की प्रेम प्रार्थना कर दी। महाप्रभु ने उनकी विनती को स्वीकार कर लिया। श्री सदगुरुदेव जी के श्री नंगली में पधारने की यह पृष्ठभूमि है। नाम भेद। एक दिन श्री महाराज जी ने अपनी मौज में आकर भक्त गेंदा जी के बड़े भाई दुर्जन जी से कहा, आप तो गुरु के सेवक बन चुके हो, आपका यह दुर्जन नाम अच्छा नहीं। दुर्जन तो दुष्ट पुरुष को कहते हैं। आज से आपका नाम धर्मदास रखा जाता है। जब कुछ दिन हृदय सम्राट श्री महाराज जी श्री नंगली जी में विराजमान रहे, तब गेंदाराम जी ने श्री चरणों में विनती की, महाप्रभु आप मेरे घेर यानी निवास स्थान को स्वीकार कीजिए। उनकी सच्ची श्रद्धा और प्रेम भक्ति का अनुभव करके श्री सदगुरु दयाल जी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस प्रकार 5 दिसंबर सन 1935 को सरगना तहसील में भक्त गेंदा जी के घेर अर्थात निवास स्थान की रजिस्ट्री गुरु दरबार के नाम हो गई। लगभग 15-20 दिन श्री नंगली जी में विराजमान रहकर महाप्रभु दिल्ली लौट आए। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय।